ठीक है, जी अमिताभ जी आपके पास आऊंगा। डिप्टी सीएम की कुर्सी फंसती हुई दिखाई दे रही विजय सिन्हा। चुनाव हार जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डायलॉग बाजी कर रहे थे, किस तरह से देख रहे हैं सर? जी बताइए। बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने विजय सिन्हा का ज़िक्र किया, तो देखिए विजय सिन्हा के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान ही ये बात कही जा रही थी कि वो बहुत कमज़ोर विकेट पर खेल रहे हैं इस बार, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रचार तंत्र हो, वो उनको जिस तरह से दिखाता हो, या मीडिया में जिस तरह से उनका प्रोजेक्शन हो, स्थानीय मीडिया में या राष्ट्रीय मीडिया में, वो अपनी जगह है। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो उनका वोटर है, वो कम से कम उनके काम से नाखुश है। और आप अभी यहाँ पर ये सूचना दी गई, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि किस तरह से उनके काफ़िले पर जो है वो वहाँ के मतदाताओं ने रिएक्ट किया था, गोबर फेंका गया था, बहुत सारी बातें हुई थी। और वो अभी वो वोटिंग के बाद जो है उनका जिस तरीके का बयान आया था नाराज़गी भरा, तो कहीं न कहीं वो ये बात दिखा रही थी कि विजय सिन्हा जो है कमज़ोर स्तर। लेकिन जो मैं ये जो पूरी लिस्ट देख रहा हूँ दरअसल, अब इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो मैं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से आप ये समझिए कि लगभग 235 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। 78 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर है, और वो 76 सीटों पर आगे है। राष्ट्रीय जनता दल 39 सीटों पर आगे है, नंबर 3 की पार्टी है इस समय। ये जो रुझान दिखा रहे हैं, कम से कम ये रुझान ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और जो एनडीए का पूरा कुनबा है, वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ वो जाता हुआ दिख रहा है इन रुझानों के हिसाब से कम अभी जो हम बात कर रहे हैं। ये अगर पूरी तरह पलट जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर ये रुझान कंसोलिडेट होते हैं, क्योंकि ये अब हम लोग पौने 11 बजे बात कर रहे हैं, और अब ये जो चीजें, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये ईवीएम के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। इन आंकड़ों में तब्दीली संभव है इन आंकड़ों में तब्दीली, लेकिन ये तब्दीली जो है वो क्या इतनी ड्रास्टिक होगी कि वो ये जो 161 का आंकड़ा छू चुकी है भारतीय जनता पार्टी, मतलब एनडीए का जो कंबाइन है, जो कि आप अगर याद करें, अमित शाह का बयान याद करें, गृह मंत्री अमित शाह का, वो कहते थे कि हम 160 सीटों से ज्यादा सीटों पर आगे जीतेंगे। तो वो उसके आसपास रहता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात है कि जो मैं इस लिस्ट में कांग्रेस के नंबर देख रहा हूँ, कांग्रेस सात सीटों पर जो है वो आगे दिख रही है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए, कांग्रेस और उसके समर्थकों के लिए, कि एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और वो जबकि राहुल गांधी इतना बड़ा वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, इतना वोट चोरी का इतना बड़ा अभियान छेड़ते हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर हमको आगे दिख रही है, 61 सीटों पर चुनाव लड़ा है उन्होंने, तो ये मुझे लगता है कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन होगा अगर यही चीजें, ये रुझान जो है वो आगे। अमिताभ जी, ये क्या कमजोर कड़ी है? क्योंकि हमने हर बार देखा है कि कांग्रेस बिल्कुल कमजोर कड़ी। देखिए कांग्रेस कमजोर कड़ी है, ये बात कांग्रेस गठबंधन में कमजोर कड़ी है, इस बात को शुरू से कहा जा रहा था। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कांग्रेस, मतलब सीटों के तालमेल को लेकर के जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तनातनी रही है, ये कह लीजिए कि आप जो वो अंत समय तक मामला नहीं सुलझा और फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति आ गई, तो ये जो फ्रेंडली फाइट टाइप की चीजें होती है, परसेप्शन में भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती हैं, और ग्राउंड रियलिटी में भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती हैं, कहीं ना कहीं। और उसके साथ ये भी है आरजेडी के प्रवक्ता है सर, जरा जान लेते हैं कि क्या उनके लिए कांग्रेस कमजोर कड़ी थी या फिर नहीं थी? क्योंकि वोट चोरी जैसा मुद्दा जब उठाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शान जी, तो फिर आपको तो और ज्यादा आगे हो जाना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ज्यादा बढ़त मिल जानी चाहिए थी। अब रुझान से आगे बात निकल रही है और जो है एनडीए बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए। देखिए, एनडीए बढ़त लेती हुई आपको दिखाई जरूर दे रही है, मगर एनडीए का बढ़त बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और मैंने आपको हिमांशु भाई पहले भी कहा कि एनडीए के या जनता दल यूनाइटेड के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा भी आज मुसीबत में बैठ गए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सराय रंजन का, जहां पे वीवीपैट का पर्चा आपने बोरियों में फेंका हुआ मिला, आपने देखा होगा और दुनिया ने देखा। वहां 3 राउंड की गिनती, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के मुताबिक 3 राउंड की गिनती हो गई है। और वहां से जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार जी के हम साया चुनाव लड़ रहे हैं विजय चौधरी जी, और 3 राउंड की गिनती के बाद वो केवल 668 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आगे आंकड़ा जो है वो दिखाई देने लगेगा आपको। और मैं आपको लगातार कह रहा हूं, जिसमें अभिषेक भाई भी मेरी बात को एक जगह पर मोहर लगा रहे हैं, कि राम कृपाल जी चुनाव हार रहे हैं, श्याम रजक जी फुलवारी से चुनाव हारेंगे,
विजय चौधरी जी चुनाव हारेंगे, विजय सिन्हा जी चुनाव हारेंगे, मंगल पांडे जी चुनाव हारेंगे, और इस प्रकार से बड़े बड़े चेहरा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो हैं वो चुनाव हार रहे हैं। इवन कि नीतीश कुमार जी का फैक्टर जो है वो नालंदा में भी नहीं दिखाई दे रहा है। नालंदा में पहले महागठबंधन के पास 1 सीट थी, आज नालंदा में महागठबंधन वहां से 2 सीट पे लीड कर रही है। हिलसा में शक्ति यादव जी लीड कर रहे हैं, इस्लामपुर में मौजूदा विधायक राकेश रोशन जी लीड कर रहे हैं। तो आप समझिए कि अभी हालात जो है वो बहुत इनिशियल फेज है। 3 राउंड 4 राउंड की गिनती हो गई है, कई जगह 5 राउंड की गिनती हो गई है, और आपका भी जो जदयू का बढ़त है वो 500 और 300 और 800 और 1000 और 1200 की बढ़त पर चल रही है। वो अचानक से एक फेज जब 10 राउंड 12 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप यकीन रखिए हिमांशु भाई, ये सारा जो ग्राफ अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एकदम धड़ाम सा उलट जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, राकेश जी के पास आऊंगा। राकेश जी, अभी भी उम्मीद नजर आ रही है? आरजेडी तो कह रही है कि भाई ये सारे नतीजे जो है पलट जाएंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं सर? 101 पे एनडीए, महागठबंधन 95 पर। हिमांशु जी देखिए, उम्मीद पर तो आसमान टिका है, तो आरजेडी का भी आसमान टिका हुआ है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्हें मिलेगी। लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं इससे मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन ने जो प्लांटेशन किया था अपने लिए वोटों का, वो ठीक ढंग से अंकुरित हो रहा है। वो तो पहले अमित शाह का लक्ष्य 200 सीटों का था, फिर उन्होंने हो सकता है आकलन किया हो तो अपना लक्ष्य घटा के 160 सीट पे वो लेके आ गए थे, और 160 सीट को क्रॉस ये रुझान कर चुका है। 100 कई है, अभी 180 दिखता है, कभी 182 दिखता है। तो बहुत ज्यादा तब्दीली की उम्मीद अब मुझे नहीं दिखाई दे रही। पहले मुझे भी लग रहा था कि पासा पलटेगा, लेकिन अगर ये स्थिर रहता है रुझान तो मुश्किल तो होने वाली है। और फिर ये जरूर विमर्श का मुद्दा होगा कि तेजस्वी प्रण जो बहुत ज्यादा लोक लुभावन था, बहुत ज्यादा आकर्षक था, और तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर महागठबंधन ने बहुत पहले घोषित कर दिया था, इसके बावजूद ये रुझान क्यों आ रहे हैं, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और फिर भूमिका केंचुआ की और रणनीति की विमर्श में आएगी हम लोगों के बीच में, ऐसा मुझे लगता है। हिमांशु भाई, मैं इसमें मैं 1 मिनट आपको और इंटरप्ट करूंगा। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े चैनल के टीवी स्क्रीन जो चल रहे हैं अभी, वहाँ 190, और हमारे वरिष्ठ साथी भी ये बात कह रहे हैं 190, 160, 170, वो आंकड़ा अभी भी फ्लैश जो किया जा रहा है वो उसकी सत्यता और उसकी वास्तविकता का कोई आधार नहीं है। आप अभी भी देख लें कि जो